हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मीशा आपके साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे टूरिज्म क्लास 11th की। चैप्टर 2 है हमारा ये, टूरिज्म हिस्टोरिकल अकाउंट। पार्ट 2 है। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से पार्ट 1 जाके देख लेना, बिकॉज पार्ट 1 के बिना ये जो वीडियो है ये आपको समझ आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। पार्ट 1 में जो हमने बात करी थी वो थी टूरिज्म इन अर्ली टाइम की, रेनेसांस एंड द ग्रैंड टूर की, एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। अब जो मॉडर्न टाइम हम इस वीडियो में जो बात करेंगे ना, ये तुरंत इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आया है। इसीलिए ही पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और मॉडर्न टाइम जो है वो थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है। अगर आप पहले वाला वीडियो देख लोगे तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा टूरिज्म इन मॉडर्न टाइम्स। The modern tourism era comprises the period from the mid 20th century to the present day. ओके जो हमारा जो मॉडर्न टाइम जो हमारा शुरू हो जाता है वो मिड 20 सेंचुरी से लेके आज तक जो डेट है और आगे भी जो आएगी वो मिड हमारा मॉडर्न टाइम है। ठीक है। इसमें जो है बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस है, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हैं। ट्रैवल पैटर्न में चेंजेस है, हमारा जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें काफी ग्रोथ हुई। इसके साथ साथ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ट्रैवल हमारा हुआ। अब देखो, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था, उसके बाद जो है हमने बहुत रैपिड डेवलपमेंट देखी है कमर्शियल एविएशन की। कमर्शियल एविएशन यहाँ पे हमारा हो गया जेट एयरलाइंस। ठीक है। अब इसमें ही जेट एयरलाइंस हमारी इंट्रोडक्शन हो चुका था, जैसे बोइंग 707, जिसकी वजह से एयर ट्रैवल जो है हमारा बहुत एफिशिएंट हो गया था। बहुत आराम से हम एयर ट्रैवल कर पा रहे थे, अफोर्डेबल हो गया था। अब मिडिल क्लास जो लोग हैं वो भी एयर ट्रैवल कर सकते थे आराम से, एक्सेसिबल हो गया हमारा। बहुत सारे हमारे ट्रांसपोर्टेशन आ गई, हमारी रेलवे आ चुकी थी। उसके बाद हमारा शिप में ट्रैवल हमारा आ चुका था। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की एंडिंग में पढ़ा था कि जो 1958 है उसमें अटलांटिक में जो एयरलाइंस हैं वो आ चुकी थी। इसकी वजह से लोग शिप में नहीं एयरलाइन में ट्रैवल करना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। देखो, अब एयरलाइन आने से एफिशिएंसी हमारी बढ़ गई है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई है। और आप दूर दूर तक, जो भी लोग दूर दूर तक ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहते हैं, उनके लिए काफी आसानी हो गई। ओके। द लेटर हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th के थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमने टूरिज्म का बहुत ज्यादा राइज हो गया, बहुत ज्यादा टूरिज्म एकदम मिडिल क्लास जो है उनके लिए बहुत ज्यादा एकदम से सारे बढ़ने लगे। अब पहले के जब हमने पहला वीडियो देखा था उसमें हम ये बात कर रहे थे कि कैसे अमीर लोग सब जगह ट्रैवल कर लेते हैं, बट गरीब जो है, मतलब जो मिडिल क्लास है, वो नहीं कर पाते हैं। या गरीब जो है, हम जिस कैटेगरी में आते हैं उसमें हमारे लिए ट्रैवलिंग थोड़ी उस टाइम पे मुश्किल थी। बट आज के टाइम पे हम अगर देखें, हम अगर मॉडर्न टाइम में देखें, तो हमारे लिए जो ट्रैवलिंग है वो बहुत इजी है। हम घूमने जा सकते हैं, अलग अलग जगहों पे जा सकते हैं, अपने स्टेट में घूम सकते हैं, अपनी कंट्री में घूम सकते हैं, और बाहर भी अगर हमको घूमना जाना हो तो वो भी बड़ी आसानी से हम आज के टाइम पे जा सकते हैं। ठीक है। हमने यही बात करी थी। द लेटर हाफ ऑफ 20th सेंचुरी सॉ द राइज ऑफ मास टूरिज्म मार्क्ड बाय द इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी। हमारा अफोर्डेबल हो गया इसी की वजह से, जो मिडिल क्लास है वो आसानी से ट्रैवल कर पा रहे थे। पैकेज टूर हमारे आ गए थे, ऑल इंक्लूसिव वेकेशन आ गई थी, चार्टर फ्लाइट्स, ये सारी चीजें जो है हमारे मॉडर्न टाइम में अभी भी फेमस है। इसके वजह से जो बहुत सारे लोग हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, वो जो पूरी दुनिया की जो जगहें हैं उसमें घूमना इजी हो गया था इन सारी चीजों की वजह से। अब ये जो मिड 20th सेंचुरी है उसी के टाइम में ग्लोबलाइजेशन भी आ रहा था हमारा। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम एक एक दुनिया के एक कोने से कनेक्ट हो पा रहे हैं आराम से। अगर आपका कोई रिलेटिव है जो बहुत दूर रहता है, पहले के टाइम पे ऐसा आप वीडियो कॉल नहीं कर पाते थे, आराम से कॉल में भी बहुत पैसा लगता था। पर ग्लोबलाइजेशन के बाद ये जो है, पर ग्लोबलाइजेशन जैसे आया तो उसके बाद जो है हमारा बहुत इजी हो, हम इंटरनेट कनेक्टेड हो सकते, कनेक्ट कर पा रहे थे हम किसी से भी। फ्लो ऑफ गुड्स हमारा इजीली कनेक्ट हो सकता था एक दुनिया के एक कोने से लेके दूसरे कोने में। ये हमारा अर्थ है, दिस इज द एक्सेस। ओके। अब ग्लोबलाइजेशन आया तो ये कंट्री मान लेते हैं, ठीक है, ये कुछ है यहाँ पे ही है। अगर आप यहाँ रह रहे हो तो आप दुनिया में यहाँ कनेक्ट कर सकते थे, आप अपनी जो गुड्स हैं वो इधर ऐसे भेज सकते थे। ये जो कनेक्टेडनेस हो गया ना, इंफॉर्मेशन का कनेक्टेडनेस हो गया, फ्लो ऑफ गुड्स हो गया, पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स हो गए, ये सारी जो चीजें हो गई,
ये बहुत आसान हो गई। और इसमें जो टूरिज्म है, उस ऑब्वियसली बात है, अब ये आप कर पा रहे हो तो मतलब टूरिज्म भी हमारा बढ़ रहा है। अब हमारी जो डेस्टिनेशंस थी वो एक्सेसिबल ज्यादा हो गई। एक्सेसिबल यहाँ पे क्या मतलब होता है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा बहुत अच्छा होने लगा, हमारे पास चारों चीजें आ गई हैं। अब रेलवे आ गया है, शिप ट्रैवल है हमारे पास, जेट एयरलाइंस हो गई, ये सारी जो चीजें हैं, तीन नहीं हुई, हाँ रोड ट्रैवल भी तो है। देखो चार चीजें, रोड ट्रैवल हो गया, हमारे रोड ट्रैवल में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, रेलवे हो गई, फिर शिप ट्रैवल हो गया, एंड इन दी एंड हमारे पास एयर से ट्रैवल करना भी हमारे लिए आ गया था, जिसकी वजह से हमारा जो है ये ट्रांसपोर्टेशन है बहुत एक्सेसिबल हो गया, बहुत इजी हो गया। इसकी वजह से जो ट्रैवलर है वो अब हम कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और अब जो ट्रैवलर्स हैं, इनको अलग अलग कल्चर देखने का मौका मिला है, इसी की वजह से क्यूजीन हमारे अलग अलग तरीके के खाना खाने को मिलता है। आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप अच्छे से उनका कल्चर क्या है एक्सप्लोर कर सकते हो, उनका खाना पीना एक्सप्लोर कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंसेस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये है हमारा टूरिज्म एंड मॉडर्न टाइम्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलते हैं। अब क्रूज टूरिज्म जो है वो भी इस एरा में बहुत हमारा उठ गया। ये इसका मेन रीजन जो है, क्योंकि ये लार्जर और ज्यादा लग्जरियस था, इसीलिए ये ज्यादा अब हमारा उठ गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया। बहुत सारे जो लोग हैं वो क्रूज टूरिज्म को प्रेफर कर रहे थे। क्रूजेस बिकम पॉपुलर वेकेशन फॉर चॉइस ऑफ वाइड रेंज ऑफ ट्रैवलर्स। क्रूज शिप हमारी जो है वो बहुत तरीके के डेस्टिनेशन प्रोवाइड करी थी, और ऑन बोर्ड एम्यूनिटीज, एम्यूनिटीज हमारी मैं पहले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, इसलिए पहला वीडियो जाके देख लो, उसमें आपको समझ आ जाएगा एम्यूनिटीज क्या है। सिंपल सी भाषा में फैसिलिटीज जो है वो एम्यूनिटीज हो गई। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये क्रूज टूरिज्म जो है वो अच्छे से प्रोवाइड कर रहा था। लग्जरीज आप आराम से अपना स्टे कर सकते हो, और अलग अलग जो डेस्टिनेशन है बीच में ट्रैवल करते हुए वो भी आप घूम सकते हो, उसके साथ साथ आपके पास फैसिलिटीज भी बहुत है, इसीलिए लोगों को क्रूज टूरिज्म जो है वो भी बहुत अच्छा लगा। इसके साथ हमारा मेडिकल टूरिज्म भी आ जाता है। अब देखो हमारा जो मॉडर्न एरा है उसमें मेडिकल टूरिज्म भी बहुत चला है। और जहाँ इस ये मेडिकल टूरिज्म सिंपल शब्दों में हो गया कि जब इंडिविजुअल जो हैं वो दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अपनी सर्जरीज के लिए या वेलनेस सर्विसेज के लिए। इसका एग्जाम्पल सबसे ज्यादा हो दिखा हमें देखने को मिलता है बॉलीवुड में, कि बॉलीवुड में अगर कोई भी सेलिब्रिटी जो है वो बीमार होता है या जो किसी को भी कैंसर हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो लंदन चले जाते हैं या कोई बाहर के देश में चले जाते हैं, वहां पे वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करा लेते हैं, सर्जरी जो भी चीजें हैं वो ठीक होके फिर वापस इंडिया आ जाते हैं। दिस इज सिंपली नोन एज मेडिकल टूरिज्म। अब ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये ग्रो तो हो ही जा रही है, पर इसके साथ साथ हमारा जो एम्फेसिस है, मतलब जो इम्पोर्टेंस हम देना चाह रहे हैं वो सस्टेनेबिलिटी को देना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल प्रैक्टिसेस एंड नीड टू बैलेंस इकोनॉमिक बेनिफिट विद environmental एंड सोशल कंसिडरेशन। अब देखो सस्टेनेबिलिटी की तो हर जगह बात हो रही है मॉडर्न टर्म में, मॉडर्न एरा में हमारे, क्योंकि हम ट्रैवल भी करते हैं, और जब ट्रैवल करते हैं तो क्या है, बहुत सारे ट्रैवलर्स ऐसे होते हैं जो गंदगी मचा के आ जाते हैं अलग अलग जगहों पे। आपको अभी देखने को ही मिलता है कि कोई पहाड़ों में अगर घूमने जा रहा है तो वहां पे भी वो गंदगी मचा के आ जाते हैं। तो ये इसके लिए आपको क्या होना है, ये सस्टेनेबल आपको होना है कि आप ट्रैवल करो, आप रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करो, आप गंदगी वहां ना बचाओ, आप एनवायरनमेंट को हार्म ना करो, आप ऐसे घूमो कि एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके की हार्म ना हो, आप नज़ारे को अच्छे से एंजॉय करो और आप गंदगी वहां ना फैलाओ, आप आराम से घूम के वापस आ जाओ। इसके साथ एनवायरनमेंट की ये तीनों पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। सोशल कंसिडरेशन जब हम बात करते हैं, आप अगर पहाड़ों की बात ले लेते हैं, जब आप पहाड़ों में जाते हो तो वहां पे जो लोग हैं, वहां पे जो गांव में जो लोग रहते हैं, आप गंदगी फैलाओगे तो उनको तकलीफ होगी, उनकी जगहों को आप गंदा करके आ रहे हो, आपके घर को अगर कोई गंदा करेगा तो आपको बुरा लगेगा। एग्जैक्टली तो इसी तरीके से जो सोशल कंसिडरेशन है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल प्रैक्टिस में आती है। और ये हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ज्यादातर इसी पे अभी फोकस कर रही है कि वो रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल प्रैक्टिसेस, टूरिस्ट को हम ये बता सकें कि आपको कैसे सस्टेनेबल ट्रैवल करना है, रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल प्रैक्टिस फॉलो करनी है। उसके साथ साथ अपने जो इन्वायरमेंट है उसका भी ध्यान रखना है, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, जो सोशली जो वहाँ लोग सेटल्ड है, उनको भी आपको कंसिडर करना है ताकि उनके लैंड को आप हार्म ना पहुंचाओ। ओके, अब हमारी बात आती है टूरिज्म इन इंडिया की। पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, फिर हम अभी रिसेंट जो है उसकी बात कर लेंगे, जो मॉडर्न एरा है उसकी बात कर लेंगे। अब हमारा टूरिज्म इन इंडिया जब हम बात करते हैं तो बहुत वाइब्रेंट है,
बहुत डाइवर्स इंडस्ट्री है। डाइवर्स और वाइब्रेंट इंडस्ट्री क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग रहते हैं, इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे अलग अलग ट्राइब के कोई लोग हैं, कोई अलग कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ये सारे जो हैं ये बहुत डाइवर्स बना देते हैं इंडिया को। एंड ये ऑब्वियसली पता है, अगर डाइवर्स होगा तो उस बहुत रिच हिस्ट्री होगी, बहुत कल्चरल हेरिटेज होगा। अलग जगह पे जाओगे तो आपको वहाँ अलग कल्चर मिलेगा, वहाँ अलग तरीके से लोग रह रहे हैं, अलग खाना पीना है, नेचुरल ब्यूटी हमारी हो गई, डाइवर्स लैंडस्केप हो गए। तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत तरीके के एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ट्रैवलर्स को। इसीलिए ही ये करोड़ों लोग हमारे देश को घूमने आते हैं हर साल। ऐतरेय ब्राह्मण ऑफ ऋग्वेदा, 3000 साल पहले ये लिखा गया था। और इसका मतलब ये जो हाईलाइटेड है, इसका मतलब है इज टू बी लाइक द सन एंड कीप ऑन ट्रैवलिंग टायरलेसली, ट्रैवल एंड मूव ऑन। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ समझ आने का है नहीं। संस्कृत लैंग्वेज में, हमारी जो संस्कृत लिटरेचर है उसमें ये इंपॉर्टेंट है, जो संस्कृत हमारी लिटरेचर है उसमें 3 टर्म्स हमारी बताई गई हैं टूरिज्म की, जो कि अतना, अतना से डिराइव्ड है, अतना से निकल के आई हैं। अतना का मतलब हो जाता है गोइंग और लीविंग होम फॉर सम अदर प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट आता है ये क्वेश्चन हमेशा उसमें आपके एग्जाम में। 3 टर्म जो है, जो हमारी अतना से निकल के आई हैं, उसका मतलब है तीर्थन, तीर्थनातन, देशातनन, प्रायतन। तीर्थाटन का मतलब है कि आप कोई भी रिलीजियस जगहों पे जाते हो। सिंपल टर्म में यहाँ पे आ जाता है हमारा तीर्थ यात्रा। हमारा इंडिया इज फिल्ड विद तीर्थ यात्राएं, लोग हमेशा जाते हैं। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी बहुत पसंद करते हैं तीर्थ यात्राओं में जाने का, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया में सबसे ज्यादा ट्रैवलिंग जो होती है वो तीर्थन की होती है, विच इज तीर्थ यात्रा की होती है। फिर देशाटन जो है, इसका मतलब है मीनिंग टू गो आउट फॉर अ कंट्री प्राइमरीली फॉर इकोनॉमिक गेन्स। ठीक है, मतलब रेसिडेंट इंडिया का, सिटीजन इंडिया का है, पर किसी और देश में रह रहा है इकोनॉमिक गेन्स के लिए, अपनी काम काज के लिए। ठीक है, प्रायतन मतलब होता है गोइंग फॉर प्लेजर, प्लेजर एंड नॉलेज। प्लेजर और नॉलेज के लिए कहीं भी घूमने जाना। सिंपल टर्म में हो गया लेजर के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, कि हम घूमने जा रहे हैं, वहां पे हम कुछ सीख के आएंगे या हम अपना मनोरंजन करके आएंगे। आ जाते हैं अब हम, देखो इन तीनों में, ये तो 3 है, इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थन है, क्योंकि आपकी बुक में भी तीर्थन के बारे में ज्यादा बताया गया है, देशाटन और प्रयातन के बारे में इतना नहीं बताया है। तो हम भी बात करेंगे तीर्थाटन की। तीर्थाटन की इज तीर्थाटन, that is pilgrimage, was and still remains one of the major types of tourism in India, a country with diverse culture and religion। ठीक है, तीर्थन का मतलब होता हमारा पिलग्रिमेज होता है। पिलग्रिमेज इज तीर्थ यात्रा करना, भगवान के दर पे जाना। Pilgrimage is sacred to all religion, as humans have a tradition of four relating more desirable human activities to religion। देखो हिंदुइज्म की जब हम बात करते हैं, हमारे सनातन धर्म की जब हम बात करते हैं, तो 4 धाम यात्रा बहुत ज्यादा फेमस है और लाखों लोग जाते हैं हर साल 4 धाम यात्रा करने की। तो ये है हमारा तीर्थ यात्रा होना। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें घूमने जाते हैं, बट 4 धाम यात्रा इज वन ऑफ द फेमस, सबसे ज्यादा फेमस यही है। इसके बाद हमारा पिलग्रिमेज टूरिज्म में क्या आ जाता है, हैव हॉलीडेज इन सेक्रेड रिवर्स ऑफ द कंट्री। हमारी सेक्रेड रिवर्स भी हैं, उधर भी जाना, उनके दर्शन करना, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ तीर्थना, तीर्थाटन सॉरी। बुद्धिज्म की इसमें आपकी बुक में बात करी गई है। बुद्धिज्म को हम बोध गया, सरनाथ, कुशीनगर से हम एसोसिएट करते हैं। ये जगहें हैं जहाँ पे जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो जाते हैं। हम और अशोका जो ग्रेट जो है, उन्होंने भी इसने काफी ट्रैवल किया था और उनका बहुत बड़ा योगदान था कि जो हमारा डॉक्टर है ऑफ बुद्धा वो स्प्रेड हो। ये अशोका द ग्रेट वाज आल्सो द वन जिन्होंने ट्रीज प्लांट करे थे रोड के साइड्स में, और रेस्ट हाउस बनवाए थे अलोंग द वे, ताकि कोई भी जो घूमने आ रहा है, ऐसे दर्शन लेने आ रहा है बुद्धिज्म की बुद्धा जी के, तो उनको आराम करने की जगह मिले और वो रिलैक्स भी कर सके उधर घूमने के भी साथ साथ। एम्परर हर्षा की भी यहाँ बात हुई है। इन्होंने भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए थे, ऐसी मिनिस्ट्रीज बनाई थी, धर्मशालास बनाई थी, जिस मतलब
इसलिए बनाई थी ताकि जो लोग भी आए दर्शन करने वो आराम से रुक सके, आराम से स्टे कर सके, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। ये क्या हो गई, ये हमारे बात हमने पहले मैंने वीडियो में बताई थी, अकोमोडेशन हो गई हमारी। ये दिस इज अकोमोडेशन, दिस इज अकोमोडेशन एंड दिस इज ऑल्सो अकोमोडेशन। आपको चाहिए कोई जगह रहने के लिए, नहीं तो आपका स्टे पूरा नहीं हो पाएगा। आप अपना सामान बाहर रोड पे थोड़ी ना रखोगे, उसके लिए आपको जगहें चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने हिस्ट्री में हमारी बात हो गई है। एक ऐसे व्यक्ति की हम बात करते हैं, राहुल संकृत्यान। ये एक पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमें फर्स्ट ट्रैवलॉग हिंदी में दी थी और अलग अलग भाषाओं में भी दी थी। ठीक है, ये इनको हम क्या बोलते हैं, द फादर ऑफ हिंदी ट्रैवल लिटरेचर बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है। और ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली ट्रैवल स्कॉलर्स, बहुत बड़े ट्रैवल स्कॉलर्स थे इंडिया के। और 45 ईयर्स अपनी जीवन के इन्होंने ट्रैवल करने में लगा दिए थे। इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1963 में, और संहिता अकादमी अवार्ड मिला था 1958 में इनकी किताब के लिए, मध्य एशिया की इतिहास। ठीक है, अब हमने टूरिज्म इन इंडिया हिस्ट्री की तो बात कर ली है कि हिस्ट्री में हमारा कैसे शुरुआत हुई हमारे टूरिज्म की इंडिया में। अब हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया की मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये हमारा जब इंडिपेंडेंस हो गया था उसके बाद क्या ऐसे चेंजेस आए, क्या ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज आई जिसकी वजह से हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो फ्लरिश करी, इंडिया में ग्रोथ हुई उसकी। अब देखो, डेवलपमेंट हुआ हमारे रेलवेज में, एयरलाइंस में। रेलवेज का याद रखना है, रेलवेज ब्रिटिशर्स के टाइम से ही चलती आ रही है और काफी इंप्रूवमेंट उन्होंने भी कर दी थी हमारी रेलवेज में। और एयरलाइन जो है उसकी तो हमारी जब इंडिपेंडेंस हो गया था उसके बाद ही ग्रोथ हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हमारी फॉर्मेशन हो गई थी 1990 में। उसके साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं हमारी एलटीसी की, सेंट्रल बॉडीज लाइक आईटीडीसी, एसआईटीए, टीएएआई एंड आईएटीओ। एलटीसी का मतलब है यहाँ पे लीव ट्रैवल कंसेशन। ठीक है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है ये। आईटीडीसी का मतलब है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सीधा का मतलब है हमारा स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आयोग। टीएएआई का मतलब है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड आईएटीओ का मतलब है इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स। ठीक है, ये सारे हमारी जो पॉलिसीज हैं, बॉडीज हमारी जो बनाई गई, कॉर्पोरेशन जो हमारी बनाई गई, वो ये सारी बनाई गई। एयर ट्रैवल हमारे देश में कैसे आया, इजी कैसे हुआ। एयर कॉर्पोरेशन एक्ट जो है 1 अगस्त 1963 में लाया गया, जिसकी वजह से एयर ट्रैवल हमारा बहुत इजीली फ्लरिश होने लगा। और जो पूरा इंटायर एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जो हमारी थी इंडिया में, उसको नेशनलाइज कर दिया गया। और इंडियन स्काई वाज ओपन टू प्राइवेट प्लेयर इन 1993। ठीक है, ये 1993 की बात हो रही है। अब 1964 में गवर्नमेंट ने हमारी 3 कॉर्पोरेशन सेटअप करी। पहली थी इंडियन टूरिज्म एंड होटल कॉर्पोरेशन, सेकंड थी इंडियन टूरिज्म एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देन थर्ड इंडियन टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। ओके, 1966 में अब हम आ जाते हैं कि इनने क्या करा, ये सारी जो कॉर्पोरेशन थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, ये जो कॉर्पोरेशन थी इनको मर्ज कर दिया और एक नई कॉर्पोरेशन बना दिया जिसको हम बोलते हैं इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, विच इज द आईटीडीसी। इसको बना दिया और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो मेन पर्पस था, ये प्रोवाइड करना था, मॉडल प्रोवाइड करना था। वो स्टार्टेड टू प्रोवाइड द मॉडल एंड फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंफर्ट, फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड कंफर्ट टू गेस्ट स्पेशली फॉरेन टूरिस्ट। अब ये जो सारी कॉर्पोरेशन है ना, ये सारी जो कॉर्पोरेशन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनको एक कर दिया गया और बना दिया गया आईटीडीसी। ये बना दिया गया और इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था कि ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें, ये हमारा पूरा जो भी प्लान है उसको बनाएं, जिससे हमें जितना कंफर्ट हमें फॉरेन टूरिस्ट को देना है वो दे सके। और हम अगर कोई बाहर से हमारी कंट्री में आ रहा है तो उसे आरामदायक ट्रैवल मिले, अच्छा अकोमोडेशन मिले, अच्छा एसेसिबिलिटी मिले, सारी चीजें जो फैसिलिटीज हैं वो अच्छे से हमारे फॉरेन टूरिस्ट को मिले, और ये था इसका मेन पर्पस। ठीक है, इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है उन्होंने डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो भी एनकरेज करा। पेड लीव प्रोवाइड करी हमें, एम्प्लॉयज को पेड लीव दी ताकि आप अपने साल में थोड़ी बहुत छुट्टी लें और आप घूमने जाएं।
अलग अलग स्टेट में, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं LTC विच इज लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। सारी जो ये पहली लाइन में हमने बात करी है वो सारा इसी में कवर हो गया है और इतना ही है हमारे मॉडर्न इंडिया में। अब हमारे लास्ट टॉपिक आता है टूरिज्म सर्किट। टूरिज्म सर्किट की हम बात करते हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म याद रखना है 1990 में बन गई थी। तो इन्होंने क्या बोला, टूरिज्म सर्किट क्या होता है, टूरिस्ट सर्किट क्या होता है। अ टूरिस्ट सर्किट इज डिफाइंड एज अ रूट ऑन विच at least three major tourist destinations are located, such that none of these are in the same town, villages, city, but at the same time they are not separated by a long distance and they have a well defined exit and entry and exit point. Okay, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सिंपल सी बात कहना है, टूरिज्म सर्किट हमारा एक ऐसा रूट होता है जो कि 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन के आसपास होता है। जैसे ये फोटो आपको दिख रही होगी, हमारे सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, न्यू दिल्ली दिख रहा है ना। यहाँ पे लोग आते हैं, फॉरेन से लोग आते हैं क्योंकि कैपिटल है हमारी कंट्री का ये। यहाँ पे फॉरेन से कोई आता है, फॉरेन से आ रहा है यहाँ कोई, अब न्यू दिल्ली आता है तो वो सोचता है कि आगरा तो आना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है। तो यहाँ पे वो एंट्री करता है, यहाँ ट्रेवल करता है, देन दे कम एंड विजिट ताजमहल। ताजमहल से वो सोचते हैं कि जयपुर भी पास में है तो एक काम करती हूँ जयपुर भी घूम लेती हूँ, क्योंकि जयपुर में भी घूमने का है। अब जयपुर से घूम के वापस हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली घूम ले। ऐसे करके ये जो है ये ज्यादा दूर भी नहीं है, 2-2 3-3 4-4 घंटे का रास्ता है ये। और पर इसके साथ साथ एक जगह, एक टाउन, एक विलेज, एक सिटी में नहीं आ रहे हैं, बट ये इनका जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है बहुत सिंपल सा है, बहुत डिफाइंड है और इनको ज्यादा दूर भी नहीं है। ये सिंपल सी बात है, ये समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है टूरिस्ट सर्किट। सिंपल सी बात है, क्यों होगा, क्यों करा होगा गवर्नमेंट ने, क्यों ऐसा ये सोच के क्या किया होगा। सिंपल सी बात है, हमारा जो विजिटर्स हैं उनकी काउंट बढ़ाना, जाकि एक जगह ही ना घूमे, बाकी और जगहों में भी घूमे, जिससे क्या होगा, हमारी जो एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज हैं वो भी बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फैसिलिटीज तो नहीं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोगों का रोजगार चलेगा, अपना घर चला सकेंगे। ये टूरिज्म इंडस्ट्री का हमने पहले भी बात करी थी कि कैसे इतना सारा एम्प्लॉयमेंट टूरिज्म इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। The objective of having a tourist circuit is to increase the total number of visits to all the destination on the circuit, and on the other hand, and to provide the tourist the attraction of all destination located on the circuit. ठीक है, सिर्फ एक ही जगह ना घूमे, उसके साथ साथ जो बाकी जगहें भी हैं जो पास में हैं वो भी घूमे। India has a lot of tourism circuits such as the popular tourism circuit known as the Golden Triangle, Buddh Circuit and so on. इसको हम ये जो है ना दिल्ली, जयपुर, आगरा, ये हमारा जो सर्किट है इसको हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं, याद रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। और ये बहुत सबसे फेमस ट्रायंगल है, सबसे फेमस टूरिस्ट हमारा टूरिज्म सर्किट है ये। तो ये बिल्कुल याद रखना है और ये याद, इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ बुद्ध सर्किट भी है हमारा। द गोल्डन ट्रायंगल इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट सर्विस स्पेशली with the international tourist. The circuits include 3 important tourism destinations of North India, namely Delhi, Agra, Jaipur. Okay, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो दिल्ली से कंट्री को एंट्री करता है, दिल्ली में आता है, दिल्ली को विजिट करता है, उसके बाद आगरा जाता है, आगरा में विजिट करता है, उसके बाद जयपुर जाता है और फिर जयपुर घूम के वापस ये दिल्ली से डिपार्चर कर लेता है, मतलब अपने देश वापस निकल लेता है। ऐसे इसने क्या करा, ज्यादा डिस्टेंस में भी नहीं हुई ये तीनों और तीनों जगहें भी घूम ली। Similarly, Buddhist circuit involving the various destinations linked with the life of Lord Buddha is stringed together. Destination and Buddhist circuit include Sarnath, Gaya, कुशीनगर। ये तीनों जैसे जैसे हमारा ये हो गया वैसे ही सरनाथ हमारा यहाँ आ जाता है, कुशीनगर आ जाएगा और क्या गया आ जाता है। एग्जैक्ट सेम जगह नहीं लगाई होंगी मैंने, बट मैं एक चीज समझाना चाह रही हूँ कि कैसे हमारा ये ट्रायंगल बनता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। पहले जो बुद्धिस्ट जिनको भी ये डेस्टिनेशन घूमनी होगी वो पहले आएंगे सरनाथ, उसके बाद जाएंगे गया एंड फिर लास्टली कुशीनगर जाएंगे,
उसके बाद कुशीनगर होके फिर वापस ये क्या होंगे, सरनाथ आ जाएंगे एंड वहां से वो वापस अपने घर चले जाएंगे। सिंपल सा मेरा यही मतलब है। इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर हमारा जो है कंप्लीटेड है। दोनों पार्ट हमारे देखना भूलना मत, क्योंकि दोनों पार्ट आप अच्छे से देख लोगे तो पूरा जो चैप्टर है आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगी चैप्टर 3, पार्ट 1 आ जाएगा। मैं पोस्ट करना चाहूंगी अगले वीक तक होपफुली। एंड आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपकी क्वेरीज बिल्कुल पूरी करूंगी। आई विल आंसर यू गाइस। और इसी के साथ मैं अलविदा लेती हूँ। बाय बाय।